वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। सेट नंबर P4 का वन शॉट वीडियो क्लास 10 अग्रवाल अनसॉल्व यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पार्ट ए, जिसमें क्वेश्चन है 1 से 3 तक। रीड फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पीपल हु स्मोक आर बीइंग hounded out of all public places, offices, restaurants, educational institutions, buses, trains, etc. Away from home, now it is becoming nearly impossible to find a place to smoke. Growing restrictions and the fear of various diseases caused by the tobacco are prompting many smokers to stop smoking. 19 states in the US have made laws against smoking. Taxes on tobacco products are being raised. अब इसकी हिंदी देखिए। धूम्रपान करने वाले लोगों को सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थानों, बसों, ट्रेनों आदि से बाहर निकाला जा रहा है। घर से दूर अब धूम्रपान करने के लिए जगह ढूंढना लगभग असंभव होता जा रहा है। बढ़ते प्रतिबंध और तंबाकू के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों का डर कई धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान बंद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अमेरिका के 19 राज्यों में धूम्रपान के खिलाफ कानून बनाए हैं। तंबाकू उत्पादनों पर कर बढ़ाया जा रहा है। अगला पार्ट है इसका। Smoking is banned at several places, still the number of smokers is rising in India. More than 25 crore people in India are addicted to tobacco, and according to a WHO reports, around half of them will die of tobacco-related diseases. Unfortunately, most people in India still need a strict warning based on a test report before they decide to give up smoking. Patients to seek medical help only after they show serious symptoms of an illness. Some hospitals have set up centers to identify risk factors among the young so that they can take preventive measures like giving up smoking early in life. कई स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। अभी भी भारत में धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू के आदी हैं और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार उनमें से लगभग आधे तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाएंगे। दुर्भाग्य से भारत में अधिकांश लोगों को अभी भी धूम्रपान छोड़ने का फैसला करने से पहले एक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सख्त चेतावनी की आवश्यकता होती है। रोगी भी बीमारी के गंभीर लक्षण दिखने के बाद ही चिकित्सा सहायता लेते हैं। कुछ अस्पतालों ने युवाओं के बीच जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए केंद्र स्थापित किए हैं ताकि वे जीवन में जल्दी धूम्रपान छोड़ने जैसे निवारक उपाय कर सके। लास्ट इसका पैराग्राफ है। Tobacco is the second biggest cause of death in the world. It is responsible for the death of 5 crore people each year all over the world. Half of the people who are addicted to tobacco will ultimately be killed by this addiction. Many people get rid of this habit on their own, and those who are willing to but can't go to addiction center. These centers use counseling, nicotine replacement therapy, and prescriptive drugs to deal with withdrawal problems. Quenting cold turkey, stopping the use of tobacco at once works well, but only for those who have control and determined to quit. तंबाकू दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यह पूरी दुनिया में हर साल 5 करोड़ लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तंबाकू के आधे लोग अंततः इस तल से मारे जाएंगे। इस लत से मारे जाएंगे। बहुत से लोग अपने दम पर इस आदत से छुटकारा पा लेते हैं और जो लोग तैयार हैं लेकिन नहीं कर सकते वे व्यसन केंद्रों
में जाते हैं। ये केंद्र वापसी की समस्याओं से निपटने के लिए काउंसलिंग, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और प्रिस्क्रिप्टिव दवाओं का उपयोग करते हैं। ठंडी टर्की छोड़ना तंबाकू के उपयोग को एक बार में रोकना अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनके पास नियंत्रण और छोड़ने का दृढ़ संकल्प है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Why are many smokers feared of counseling tobacco? Because they are fear of various diseases caused by tobacco, या फिर because they are able to punish, because of being banished from the country, or all of these। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, तो तंबाकू क्योंकि दे आर फेयर, वो डर गए हैं, ऑफ डरे हुए हैं, ठीक है, ऑफ वेरियस डिसीज कॉल्ड बाय तंबाकू, तंबाकू से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है, इसलिए वो तंबाकू को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। द अबव पैसेज सजेस्ट अवेयरनेस अगेंस्ट स्मोकिंग। सजेशन क्या दे रहा है? स्मोकिंग के अवेयरनेस से के बारे में वो बता रहा है। विच वर्ड इन द above passage has same meaning to be from, to free from। इसमें टू फ्री फ्रॉम जो फ्रेज है, इसका सेम मीनिंग इसमें से किस वर्ड के पास है वो बताना है। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, और टू फ्री फ्रॉम का मतलब भी होता है त्यागना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले हमारे क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 4 से 8 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू स्पेस फॉल डाउन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब भी यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस बना हो और कंडीशनल सेंटेंस हो, तो कंडीशनल सेंटेंस जब भी बनता है तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, V1 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद होने वाला सेंटेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आप यूज क्या करेंगे, यहाँ पर विल का यूज करेंगे, प्लस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ब। यह फार्मूला आप अपनाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए आपका इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। 5 नंबर है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कश्मीर स्विट्जरलैंड जो है, ये आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और जब कभी भी प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है उसको अगर हम एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह अगर यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, तो वो एडजेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए, इस सेंटेंस को, इसको सही क्रम में इन शब्दों को लगा करके आपको एक सेंटेंस जनरेट करना है, बनाना है। द फार्मर आर प्लॉगिंग द फील्ड्स, या फिर द फार्मर प्लॉगिंग आर द फील्ड्स, या फिर द फील्ड्स आर प्लॉगिंग द फार्मर, आर द फार्मर प्लॉगिंग द फील्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। आइडेंटिफाई द वर्ड रोलिंग। रोलिंग वर्ड यहाँ पर किस प्रकार का वर्ड है, आइडेंटिफाई करना है। आई आईएनजी फॉर्म यहाँ पर वर्ड जो है, इसमें आपका वर्ब तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले ए लगा है, एडजेक्टिव। एडवर्ब भी नहीं हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल अगर होता तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, और आईएनजी फॉर्म जब भी आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है, तो इसमें नो मिस स्पेल्ड, इसमें कोई वर्ड मिस स्पेल्ड नहीं है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke up us up
from sleep and we ran to meet and greet him. गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त, साथी और गाइड हुआ करते थे। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। एक बार जब वह सुबह अपने बिक्री के दौर पर निकला और फिर जब वह अपनी विशाल टोकरी खाली करके लौटा। उसके बांस की झंझनाहट ने हमें नींद से जगा जगा दिया और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़े। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके 9 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वाज बिटवीन अस एंड द बेकर ऑफ गोवा? तो गुड फ्रेंड्स एंड कंपेनियन एंड गाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिटर रिलेशन तो था ही नहीं, इसमें आया ही नहीं। और डिस्टेंस रिलेशन ये भी वर्ड ही नहीं आए हैं, तो इसमें से ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। फिर है 10 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ साउंड द बेकर यूज टू अवेक अप? तो जिंगलिंग साउंड इसमें वर्ड आया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। लाउड वॉइस नहीं, हार्श वॉइस भी नहीं, स्वीट सॉन्ग भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 11 से 13 नंबर क्वेश्चन जो है उनके आपको सही ऑप्शन बताने हैं। ईसा गौतमी कुड नॉट गेट एट एनी हाउस मस्टर्ड सीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसा गौतमी को क्या नहीं मिला था किसी भी घर से? राइस, बर्ले, ग्राम्स। तो यहाँ पर मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज। राइस चावल तो मिले ही नहीं थे, बर्ली ये भी नहीं था। बर्ले मतलब होता है जौ, ठीक है, ग्राम मतलब चना। अब देखिए 12, व्हाट इज द कलर ऑफ हेयर ऑफ यंग वुमेन? अब देखिए उस जवान महिला के बालों का रंग कैसा था इन द लेसन, इस पाठ के आधार पर फॉर एनी ड्रोगरी। तो येलो था उस महिला के बालों का कलर। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, वली रीच्ड एट होम। अब वली कब अपने घर पर पहुंचती थी? टी पॉइंट यानी कि 3:45 PM, मतलब 3:45। फिर है 14 से 15 नंबर, इस पैसेज के आधार पर आपको देने हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार जो है वो आग के द्वारा खत्म हो जाएगा। सम सेज इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से इसका विनाश होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब देखिए अब किसकी डिजायर, किसकी इच्छा जो है कौन सही है कौन गलत है ये किसी को नहीं पता। अब उसी के बारे में टेस्टेड मतलब जांच करने की बात कह रहा है इसमें लेखक। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो भी कह रहा है मैं उनको पहले रोकने का काम करूंगा जो लोग फायर के फेवर्स में हैं। अब देखिए व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। अब लोगों का मानना क्या है कि संसार के जो एंड है मतलब खात्मा विनाश है वो फायर के द्वारा यानी कि आग के द्वारा क्यों होगा और आइस के द्वारा क्यों होगा। आइस वाले जो हैं उनमें क्या मत है, उनका क्या मत है कि वो क्या चाहते हैं? बिकॉज द हैटर्स अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी बहुत ज्यादा यहाँ पर उपज रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए। बिकॉज लव अमंग पीपल इंक्रीजिंग फास्ट नहीं, तो यहाँ पर बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसमें। फिर है व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? तो लस्ट अ एंडलेस डिजायर, ठीक है, आशाओं आशाओं का अंत है फायर यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है 16 से 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जेम्स हैरियट स्टडीड एट वेटरनरी कॉलेज, तो ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो में वो पढ़ते थे। व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू स्टीड मनी एंड रन टू मार्केट फॉर लर्निंग एंड राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, राइटिंग, इसलिए वो गया था पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना था उसको, क्या सीखना था? इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। फिर है यहाँ पर अगला हम लोग अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। वो क्वेश्चन हमारे क्या है चलिए देखते हैं। 18 से हैं, आ यूजेबल जस्ट स्माइल्ड
दैट विल बी द पुलिस। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। रॉबर्ट आर्थर was born on 10 November 1909 in। अब देखो रॉबर्ट आर्थर का जन्म जो हुआ था 10 नवंबर 1919 को, वो कहाँ हुआ था? फिलीपींस। ठीक है, द फिलीपींस। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही रहेगा। होरेस डेनबे was expert in breaking लॉक। हायरेस जो डेनबे थे वो किसमें एक्सपर्ट थे, कौन सी चीज उनको आती थी? तो ताला तोड़ना उनको सबसे ज्यादा आता था, उसमें वो एक्सपर्ट थे। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर बी रीडिंग से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इलेक्शन इज अ वेरी फनी अफेयर। द कैंडिडेट्स pays compliments to each and every voter, generally undeserving. There are an activity and bustle who and try for all factor are the complement of each other to secure success. The polling station is a suitable building away from the towns situated in some lonely spot. A pole is fixed and signboard suspended to it informing all and sundry that they have to vote there. The poll takes place on a certain day. चुनाव बहुत मजेदार मामला है। उम्मीदवार आमतौर पर अयोग्य प्रत्येक मतदाता की प्रशंसा करता है। एक गतिविधि और हलचल है, हो हल्ला है, क्योंकि सभी कारक सफलता हासिल करने के लिए यानी कि सभी सदस्य सफलता हासिल करने के लिए एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। मतदान केंद्र किसी अकेले स्थान पर स्थित शहर से दूर एक उपयुक्त इमारत है। एक पोल लगाया जाता है और उस पर साइन बोर्ड लगाया जाता है जिसमें सभी को सूचित किया जाता है कि उन्हें मतदान करना है। मतदान एक निश्चित दिन पर होता है। फिर है अगला पैराग्राफ इसका। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ partisan to cede the least concession to his opponent. Even those who he would are welcomed like princes, but once they vote is a case nobody cares a fig for them. The wheel is lifted and they realize that all their importance has vanished. The seed of decisions is sown, and the harvest is costly lawsuit accompanied by a division of community. Election is held after every fixed period to gather the opinion of people for and against the ruling party. Therefore, it is the internal voice of the people that should not be suppressed. Fair election brings fair government and that is stable and credible। तो क्रेडिटेबल यहाँ पर हो जाएगा आपका। पक्षपाती के लिए एक पक्षपाती के लिए अपने प्रतिद्वंदी को कम से कम रियायत देना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि लकड़ी काटने वालों का स्वागत राजकुमारों को पसंद किया जाता है, राजकुमारों की तरह उनका किया जाता है। लेकिन एक बार जब उनका वोट का मामला हो जाता है यानी कि उनका वोट पड़ जाता है तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है, घूंघट उठाया जाता है और उन्हें पता चलता है, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका सारा महत्व गायब हो गया है। असंतोष का बीज बोया जाता है और फसल समुदाय के विभाजन के साथ महंगा कानूनी सूट है। सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष और विपक्ष में लोगों की राय इकट्ठा करने के लिए हर निश्चित अवधि के बाद चुनाव आयोजित किया जाता है। इसीलिए यह लोगों की आंतरिक आवाज है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव निष्पक्ष सरकार लाता है और यह स्थिर और श्रेयस्कर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोलिंग स्टेशन? पोलिंग स्टेशन क्या है एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पोलिंग स्टेशन? और पोलिंग स्टेशन की प्रकृति क्या है? अ पोलिंग स्टेशन इज द सुटेबल बिल्डिंग्स अवे फ्रॉम द टाउन्स सिचुएटेड इन सम लोनली स्पॉट। अब देखिए पोलिंग स्टेशन क्या है। पोलिंग स्टेशन इज अ सुटेबल बिल्डिंग, एक निश्चित स्थिर बिल्डिंग है, इमारत है, जहां पर जो कि शहर से दूर होती है और जहां पर एक अकेला निर्जन स्थान होता है जहां पर वेयर पीपल गो टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, और जब चुनाव होता है तो वहां जहां पर वोट लोग डालते जाके हैं। द नेचर ऑफ एन इलेक्शन
इज गेदर द ओपिनियन ऑफ पीपल। तो इलेक्शन का नेचर क्या है, इलेक्शन की प्रकृति है लोगों के मनोविचार जानना फॉर द अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। जो अभी शासित पार्टी है उसके बदले में उनके विचार क्या है, लोगों के विचार ही व्यक्त करने के लिए ये चुनाव जो होता है ये करवाया जाता है। व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है। डेट यू गैदर फ्रॉम द अबव पैसेज, जो इस पैसेज के आधार पर। द पैसेज सजेस्ट दैट द आफ्टर इलेक्शन, पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, सुझाव देता है कि पीपल हु वोट आर नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट टू कैंडिडेट्स। अब देखिए जो वोट्स, जिन लोगों का वोट हो जाता है उनका इंपॉर्टेंस, उनका जो महत्व होता है वो कुछ समय के बाद में गायब हो जाता है। दिस कैन लीड टू डिसीजन एंड कॉस्टली लॉ सूट, ऐसा माना जाता है जैसे कि एक बहुत ही महंगा कॉस्टली सूट हो। अकम्पनिस्ड बाय अ डिवीजन ऑफ अ कम्युनिटी, जो किसी सभ्यता कह सकते हैं या किसी पार्टी के द्वारा एक सदस्य के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो कुछ समय बाद वो छीन लिया जाता है। When does election held in our country, हमारे देश में चुनाव कब होते हैं। And what measure does the government has to take ensure fair and free from election. Election in India are held after every fixed period. Gather the opinion of the people for and against the ruling party. The ensure fair and free elections, the government takes several measures such as, जैसे candidate the election in the free and fair manner, क्योंकि कैंडिडेट उस समय क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है अपना व्यवहार व्यक्त करने के लिए। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक उचित अवसर प्रदान किया जाता है, सभी को समानता का अधिकार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट टू अनवर्दी इन द अबव पैसेज। तो अनवर्दी का इसमें अपोजिट क्या होगा, डिजर्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, डिजर्विंग आपका इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है राइटिंग सेक्शन से आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू जनरल मैनेजर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया अबाउट हिज केयरलेस। अब देखिए केयरलेसनेस, पोस्टमैन की केयरलेसनेस लापरवाही के बारे में अब जनरल मैनेजर जो है पोस्ट ऑफिस को, उनको पत्र लिखना है पोस्टमैन के लिए। तो यहाँ पर देखिए पत्र लिखेंगे कैसे, सबसे पहले टू जनरल मैनेजर हेड ऑफिस और सिटी का नाम। इससे भी पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अपना एड्रेस, नाम, पता, डेट वगैरह। फिर है सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ माय एरिया, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग to your attention to carelessness of the postman of my area. I have been facing issues with the delivery of my mail for the past few weeks. The postman has been delivering my mail to the wrong address, which has caused me a lot of inconveniences. अब ये एक पैराग्राफ इसका अनुच्छेद यानी कि कह सकते हैं आर्टिकल्स का हो गया। अब इसके नीचे देखिए, I have tried to bring these issues to the attention of the postman, but he has to he has not taken any action to rectify the situation. I would like to request you to take strict action against the postman of my area for his carelessness. I hope that you will take necessary steps to ensure that such incidents do not occur in the further future. Thank you for your time and consideration. Yours sincerely, नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। इस तरह से आप अपना एक एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं जनरल मैनेजर पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि 3 नंबर से, राइट एन आर्टिकल ऑन योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा अ वे ऑफ लाइफ पर आर्टिकल हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 80 से 100 शब्दों। इंट्रोडक्शन है योगा, योगा इज एन एंटी yoga is an ancient practice from India that promotes physical health and mental well-being. It involves body postures and breathing technique and meditation. Yoga as a way of life. Yoga is more than just exercises. It's a way of life that encourages balanced lifestyles, inner peace and harmony.
It helps us to contact with our inner selves and world around us. Benefit of yoga. Yoga improves flexibility, strength, and balance. It also reduces stress and anxiety. Regular practice of yoga can lead to healthier and happier life. Conclusion क्या है? In conclusion, yoga is as a holistic approach to health and wellness. It's not just about physical fitness but also about mental and spiritual well-being. इसके बाद में ग्रामर सेक्शन से है. Rewrite the following sentence by changing into indirect speech. मदर सेज. अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट में दिया गया है. यहाँ पर क्या करेंगे? मदर सेज को हम इसमें चेंज करेंगे. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा टेल. ठीक है, सेज है तो यहाँ पर हो जाएगा टेल्स मी दैट. अब यहाँ पर डू नॉट है तो डू नॉट को हम ऐसे ही रखेंगे. यहाँ पर डू नॉट को डू नॉट, और यहाँ पर आई को हम क्या करेंगे? आई को यहाँ पर चेंज करेंगे मदर से, तो यहाँ हो जाएगा सी. तो सी डू नॉट, तो यहाँ पर आपका हो क्या जाएगा? ये चलिए हम इसको सही करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको. तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी जगह पर, टोल्ड की जगह पर टेल्स, और फिर बाद में आई को हम चेंज करेंगे मदर से, तो ये हो जाएगा सी. और डिड नॉट जो है, यहाँ पर डू नॉट दिया गया है ना, सॉरी. इसमें एक चीज आपको करना क्या है, ये चीज मैं बताता हूँ. देखिए, इसको चेंज नहीं करना, ऊपर वाला चेंज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले सेस टू आया है, सेस टू को यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेल्स. फिर बाद में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेल्स. अब यू को चेंज किया गया है मी से, तो यहाँ पर आई हो गया है. डू नॉट को यहाँ पर डिड नॉट नहीं करना है आपको, यहाँ पर डू नॉट को डू नॉट ही रहने देना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो इसको भी हमें प्रेजेंट में रखना है, और विल आया है तो इसको भी हम विल का विल ही रखेंगे. ठीक है, ये चेंजिंग आपको नहीं करनी है. यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा. बाकी सेम चेंजिंग होंगी, लेकिन ये चेंजिंग नहीं होंगी जो मैंने इसमें की है. ठीक है, इनको आपको हटा देना है. फिर चेंज इनटू पैसिवाइज. आर यू राइटिंग अ लेटर टू योर ब्रदर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हो जाएगा इज अ लेटर बीइंग रिटन टू योर ब्रदर बाय यू. फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग. तो पंक्चुएट करना है, तो सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया. देखिए, मिल्टन एक नाम है जॉन मिल्टन का. तो यहाँ पर मिल्टन को अगर हम प्रॉपर नाउन को, पहले भी मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन को अगर एडजेक्टिव की तरह हमें यूज करना है किसी की विशेषता बताने के लिए, तो उसके पहले हमें क्या लगाना है? द, फिर बाद में प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद में अब हमारे है अगला क्वेश्चन. ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था. वन डे अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ मैंगो ट्री. उसकी चोंच में, यहाँ पर लिखना है, पनीर का एक टुकड़ा था. ही हैड अ पीस ऑफ अ, पनोर नहीं, यहाँ पर चीज कर सकते हैं. ठीक है, पनीर कर सकते हैं, पनीर इन हिज बीक. अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, उधर आ निकला. Suddenly a jackal who was roaming here and there in search of food came there. उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया. He decided to take the piece. तो इस तरह से ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाती है. वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं कोशिश करूंगा आपको डेली क्लास प्रोवाइड करने की. कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस